तो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज हम आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई बताएंगे, जो बोर्ड में बहुत ही बार पूछता है और पूछने का बहुत ही ज्यादा मतलब उम्मीद रहता है कि यह क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग देखिएगा, हिस्ट्री का पार्ट देखिएगा। भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे, जो आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप लोग याद करना चाहते हैं आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए, ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम या परेशानी ना होगा। क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई मतलब उसमें से निकाल कर आप लोगों के लिए लाए हैं। ज्यादा नहीं, मतलब एक पार्ट से 4 या 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिएगा, भारत में राष्ट्रवाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग देखिए और आप लोग बहुत ही आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो बट आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटा नहीं जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग आसानी से याद करना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि प्रश्न क्या करा। प्रश्न अगर याद रहने पे आप लोग बहुत ही आसानी से उसका आंसर यानी कि उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग 2 से 3 बार उत्तर को पढ़िए और आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो बट आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हिस्ट्री से रिलेटिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिएगा, पार्ट का नाम भारत में राष्ट्रवाद। तो बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, और इसका उत्तर देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम निम्न है। इतना हेडिंग आप लोगों को देना होगा, तभी आप लोगों को नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और इसका पहला पॉइंट देखिएगा, जन आंदोलन का विकास हुआ, इसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। और दूसरा पॉइंट देखा, पहली बार बड़ी संख्या में महिला और घर से बाहर निकल कर आंदोलन में भाग लिया। और तीसरा पॉइंट देखेगा, आर्थिक बहिष्कार की नीति से ब्रिटिश और आर्थिक हितों को क्षति पहुंचा। और चौथा पॉइंट देखा, भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया में तेजी आई। और इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। और उत्तर देखिएगा, 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया। बिहार में इस आंदोलन को स्वामी शाहनंदन ने प्रभावी बनाया। 1928 में बिहार में तथा 1929 में सोनपुर में किसान सभा स्थापना की। 1 दिसंबर 1936 को पूरे देश में किसान दिवस मनाया गया। किसान ने बकस आंदोलन चलाकर जमींदारी शोषण बेगारी की समाप्ति एवं लगान में कमी की मांग करते थे। तो और 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, आप लोग इसका उत्तर आप लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल कर आप लोग बहुत ही अच्छा से मतलब इसका उत्तर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर कर। तो देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 3 नंबर देखा, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंध की विवेचना करें। देखिएगा यह क्वेश्चन देखिएगा, इसका उत्तर का, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। और इसका 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, पॉइंट 1 नंबर, सरकार की आर्थिक नीतियों की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। और दूसरा पॉइंट देखा, सरकार को युद्ध में व्यस्त
पाकर क्रांति क्रिया ने गति विधियों बढ़ा दी। और तीसरा पॉइंट देखा, भारतीय में बढ़ते असंतोष की नियंत्रित करने के लिए सरकार ने संवैधानिक सुधार की घोषणा की। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, असहयोग आंदोलन जन आंदोलन कैसे, यह क्वेश्चन फिर से देखिएगा, असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था कैसे। यह क्वेश्चन 18-14 ए में पूछे हुआ है। या इसका उत्तर देखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया। फिर से देखिए यह क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, गांधी जी ने नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था जिसमें असहयोग आंदोलन अभी बहिष्कार की नीति अपनाई गई। शहरों क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसान के व्यापक समर्थक मिला। श्रमिक वर्ग की सभी इसमें भागीदारी रही। इसी प्रकार यह पहला जन आंदोलन बनाया गया। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों को विवेचना करें। और यह क्वेश्चन देखिए 12, 15, 18 ए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, गांधी जी के योगदान निम्नांकित हैं। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, 1919 से 47 का युग गांधी जी युग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा का बार बार प्रयोग किया। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, 1917 में किसानों के समर्थक में चंपारण और खरा में सत्याग्रह किया गया। और चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट देखा, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। और 5वां पॉइंट देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 6ठा पॉइंट देखिएगा, 12 मार्च 1930 को दांडी में नामक कानून भंग किया। 7वां पॉइंट देखिएगा, दांडी यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। और 8वां पॉइंट देखिएगा, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 9वां पॉइंट देखिएगा, 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन चलाया गया। और 10वां पॉइंट देखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर हिमायती थे। और 11वां पॉइंट देखिएगा, इन्हीं के प्रयास से भारत को आज़ादी मिली। फिर से देखिएगा 11वां पॉइंट, इन्हीं के प्रयास से भारत को आज़ादी मिली। तो आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 6 नंबर देखिएगा, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास क्या वर्णन करे। तो फिर से देखिएगा, विकास का वर्णन करे। यह क्वेश्चन 16 के में पूछा हुआ। उत्तर देखिएगा, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करे निम्न है। ये इतना हेडिंग आपको देना होगा। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, 20वीं सदी के आरंभिक चरण में मजदूरों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और दूसरा पॉइंट देखा, उद्योग और कारखानों में श्रमिक और पूंजीवादी वर्गों को जन्म दिया। और तीसरा पॉइंट देखा, पूंजीपति ने श्रमिकों का शोषण किया। और चौथा पॉइंट देखा, श्रमिकों ने हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया। और 6ठा पॉइंट देखिएगा, 1907 में रेल कर्मियों, 1908 में बम्बई में मजदूर, 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरी ने हड़ताल की। और 7वां पॉइंट देखिए, गांधी जी ने प्रयास से श्रमिकों को हड़ताल समाप्त हुआ तथा मजदूर बढ़ी। और 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। इसका उत्तर देखिएगा, अंग्रेजों की प्रति फिर से देखिएगा, इसका उत्तर देखिएगा, अंग्रेजों की पर जातियों
विभेद की नीति तथा मध्यम वर्ग का उदय भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिकरण थे। भारतीय को हेम दृष्टि से देखने पर देखना उन पर प्रतिबंध लगाना तथा सरकारी सेवा से उन्हें अलग रखने की नीति से जानमाल उद्दलित होगा। प्रश्न 8 नंबर देखिएगा, साइमन कमीशन पर संचित टिप्पणी लिखे और इसका उत्तर देखिएगा। भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने हेतु 7 सदस्यों आयोग का गठन किया गया था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। फरवरी 1928 को आयोग के सदस्य बम्बई पहुंचकर काला झंडी दिखाकर उनका स्वागत किया गया और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। इस भीड़ में अंधाधुंध डंडे चलाने के कारण लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गई। और 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 9 नंबर देखिएगा, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करे। इसका उत्तर देखिएगा। उत्तर में देखिएगा 1930 में गांधी जी द्वारा चलाया गया सभी ने अवज्ञा आंदोलन द्वारा दूसरे जन आंदोलन का, जिसका निम्न कारण है। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, सांप्रदायिकता की भावना को उभरने से बचाने के लिए। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, वाम पन्यू दबदबाव को भावना को संतुलित करने हेतु आंदोलन को नए कार्यक्रम आवश्यकता थी। और तीसरा पॉइंट देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बड़ा प्रभाव। और चौथा पॉइंट देखा 26 जनवरी देखिएगा, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की गई और मना की गई। और 5वां पॉइंट देखिएगा, गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। फिर से देखिएगा 5वां पॉइंट, गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। और 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही सटीक आंसर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? यह क्वेश्चन देखिएगा 15-12 में। फिर से इसका उत्तर देखिएगा 1883 के दिसंबर इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस नामक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरी राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। A.R. ह्यूम ने भारत में व्यापक असंतोष के दिखते हुए कांग्रेस की स्थापना में सहयोगिता भी दिया। अनंतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस बैठक की अध्यक्षता व्यामचंद्र बनर्जी ने किया थी। उसमें कुल 72 सदस्य शामिल था तथा एक उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता के विकास एवं शुद्धिकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। प्रश्न 11 नंबर देखेगा, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं परिणाम की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उद्देश्य के कारण एवं परिणाम की चर्चा करें। तो देखिएगा इसका उत्तर देखिएगा, राष्ट्रवाद के उद्देश्य के निम्न कारण हैं। तो पहला पॉइंट देखा आर्थिक कारण, दूसरा पॉइंट मध्यम वर्ग का उदय, तीसरा पॉइंट देखिएगा परजातीयों विभेद की नीति, चौथा पॉइंट देखिएगा सरकार की प्रति
गमी नीति और 5वां पॉइंट देगा राजनीतिक संख्या का योगदान। तो आप लोग बहुत ही आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही आसानी से इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोग नजरिया स्टडी क्लासेस से बने रहे ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह वीडियो लाता और रहता हूं। तो आप लोग नजरिया स्टडी क्लासेस से बने रहें।